नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। अगर आपने ये कहानी बड़े ध्यान से सुन ली और याद कर ली तो जीवन में कोई काम आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। दोस्तों, ये कहानी एक टिटहरी की है। दोस्तों, टिटहरी की तरह हिम्मत रखना और हिम्मत से काम लेना तो कोई काम आपके लिए कठिन नहीं होगा। दोस्तों, आइए इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से हमारा ये निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे अनुरोध है, अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे पहले आती रहेगी। दोस्तों, बड़ी कड़ी मेहनत से ये कहानी आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं। आपसे हमारा करवर्थ निवेदन ये है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को सुनने को ज़रूर मिलेगी। आइए दोस्तों, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही पुरानी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आइए मित्रों, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए सीधे कहानी में आते हैं। दोस्तों, ये कहानी से ये जानकारी मिलेगी कि कभी कितना भी संकट हमारे ऊपर पड़ जाए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं, हिम्मत रखते हैं, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं होता। आइए दोस्तों, बहुत पुराने समय में एक समुद्र के किनारे एक टिटहरी और टिटहरे का जोड़ा रहा करता था। बड़े आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे जब समय गुजरता हुआ जा रहा था तो टिटहरी गर्भ धारण करती है। गर्भवती टिटहरी टिटहरे से बोली है, सुनो, अब तुम्हें मालूम है कि पहले तो हम दोनों प्राणी थे, अकेले थे, कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, साथ साथ जहाँ भी जाते थे साथ रहते थे, किसी बात का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। लेकिन अब हम अपने बच्चों को जन्म देने वाली हैं। इससे पहले कोई ऐसी सुंदर सी जगह, एकांत जगह बना लीजिए जहाँ पर हमारे बच्चों की एकांत में जीवन अच्छे से व्यतीत होता रहे, कोई उनके लिए बाधा न पड़े। टिटहरा कहता है, कोई बात नहीं टिटहरी, हमारे लिए कोई हमारा दुश्मन नहीं है, आप निश्चिंत रहें और जो भी समय आएगा हम उसे देख लेंगे। टिटहरा ये कहकर के टिटहरी को समझा देता, लेकिन कोई एकांत जगह की व्यवस्था नहीं रखता। धीरे धीरे समय के बाद टिटहरी ने बच्चों को जन्म दिया, यानी टिटहरी के अंडे हुए। अंडे टिटहरी ने वहीं रख दिए जहाँ पर वो पहले से रहा करते थे। उन्होंने कोई जगह नहीं बनाई, उनके लिए जगह नहीं बनाई है। और टिटहरी बोली, स्वामी, अब हम और आप बाहर भ्रमण करने के लिए जाएंगे, दाना चुगने के लिए जाएंगे, तो हमारे अंडों की देखभाल कौन करेगा? तो टिटहरा कहने लगा कि आप चिंता न करो, हमारा
और हमारे बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप निश्चिंत रहो। जब ये कहा तो ये बात समुद्र ने सुन ली। समुद्र ने विचार किया इस टेटेरा को अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान हो गया है। तो आज टेटेरा और टेटेरी वहाँ से जब निकल जाते हैं तो समुद्र ने एक लहर आगे बढ़ी है और उन अंडों को लेकर के अपने अंदर समा लिया। जब टेटेरी ने आकर के देखा, जब उस जगह पर टेटेरी ने अपने अंडों को नहीं देखा तो टेटेरी उस टेटेरे से कहने लगी कि मैं पहले आपसे ये कहा करती थी कि हमारे लिए कोई एकांत जगह बना दीजिए जहाँ पर हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे अंडे सुरक्षित रहें, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि एक माँ को बच्चे के प्रति कितनी ममता होती है। आज टेटेरी समुद्र के पास गई और समुद्र से कहने लगी कि तुमने हमारे अंडे चुरा लिए हैं, छुपा लिए हैं। हम आपसे निवेदन कर रही हैं कि आप हमारे बच्चों को, अंडों को हमें वापस दे दो, हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन समुद्र के दिमाग में कोई बात नहीं आई। समुद्र ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास न कोई तुम्हारे अंडे हैं न कोई तुम्हारे बच्चे हैं, तुम वृथा हमसे समय बर्बाद न करो। टेटेरी को इस बात का बहुत बड़ा क्रोध आया, बहुत बड़ा गुस्सा आया और ये मन में प्रण कर लिया कि हे समुद्र, तू अपने आप को बहुत बड़ा अहंकारी समझता है, बहुत बड़ा घमंडी है, लेकिन मैंने तेरा घमंड न तोड़ दिया। आज टेटेरी ने ये प्रण कर लिया कि मैं तुझे जल से विहीन कर दूंगी। जब ये कहा तो समुद्र हंसने लगा कि तू छोटी सी चिड़िया और मुझे जल से विहीन कैसे कर सकती है। आज टेटेरी ने क्या किया है, उसी वक्त उस समुद्र के जल को अपनी चोंच से भर भर करके बाहर फेंकने लगी। जब जाती है और जल भर करके बाहर फेंकती है, न कुछ खाती है न पीती है। जब ये दशा टेटेरी की अन्य पक्षियों ने देखी तो अन्य पंछी समझाने के लिए आए, बहन तुम ऐसा न करो, ये समुद्र है और इसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, इससे तुम अपना शरीर त्याग दोगी लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। टेटेरी ने उन पंछियों की कोई बात नहीं मानी और कहा कि तुम हमारा और अपना समय बर्बाद न करो, आप यहाँ से चले जाओ। अन्य पंछी सभी मिलकर के विचार करते हैं अगर टेटेरी ऐसे ही करती गई तो एक दो दिन में टेटेरी मर जाएगी, न कुछ खाती है न पीती है, इससे कुछ न कुछ करना चाहिए। आज सभी पंछी मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचे और विष्णु भगवान से बोले हैं, प्रभु हमारे पंछियों की जाति में एक टेटेरी समुद्र को जल से विहीन करने का प्रण कर लिया है और समुद्र में पानी बहुत है, वो अकेली टेटेरी किस तरह से उस समुद्र के जल को विहीन करेगी। भगवान विष्णु बोले हैं, टेटेरी ने ऐसा प्रण क्यों किया है? तो सभी पंछी बोले कि समुद्र ने टेटेरी के अंडे चुरा लिए हैं, वो देना नहीं चाहता। तो आज उन पंछियों की बात सुनकर के भगवान विष्णु स्वयं उस समुद्र के पास आए और समुद्र से बोले कि हे समुद्र, तुम इस टेटेरी के अंडों को वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये सभी पंछी मिलकर के तुम्हें वास्तविक जल से विहीन कर देंगे और अगर तुम हमारी बात से सहमत हो तो आप इन्हें वापस दे दो। जब भगवान विष्णु ने समुद्र से ये कहा तो समुद्र के दिमाग में झटका लगा और टेटेरी के सामने हाथ जोड़कर के समुद्र कहने लगा, क्षमा करना, हमसे भूल बन गई, आप हमारे जल को न खिलाओ, हमें जल से विहीन न करो, हम अतिशीघ्र ही तुम्हारे अंडे ला करके हम तुम्हें देते हैं। दोस्तों, समुद्र ने उन्हीं हाथ टेटेरी के अंडे जैसे थे वैसे वापस किए हैं और
सभी पंछी हंसी खुशी से अपने स्थान के लिए चले गए। टिटैरी और टिटैरे ने एक नया स्थान बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से ये ज्ञान मिलता है, ये प्रेरणा मिलती है कि कभी किसी काम को करने से पूर्व हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आगे वही बढ़े हैं जिन्होंने हिम्मत से काम लिया है। दोस्तों, ये कहानी आज यहीं समाप्ति की ओर जाती है और अन्य ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के पास अवश्य शेयर करें। और जो भी वीडियो में गलती बन जाए उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। नमस्कार।